आज हम कोडिंग डिकोडिंग के टाइप नंबर, नंबर कोडिंग को स्टडी करेंगे। उससे पहले आपको नंबर कोडिंग पता होना चाहिए। अल्फाबेट्स ऑफ द वर्ड आर असाइन नंबर कोड्स। तो अल्फाबेट्स कौन से? ए टू जेड जो भी अल्फाबेट्स हैं उनको क्या असाइन किए जाते हैं? नंबर, काउंटिंग नंबर। और मैंने यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने ए टू जेड यहाँ पर लिखी हुई है और उनके मैंने काउंटिंग नंबर्स असाइन करे हैं। लाइक ए को हमने पोजीशन वैल्यू दी 1, बी को 2, सी को 3 एंड सो ऑन। ऐसे करके जेड की पोजीशन वैल्यू 26 है, राइट। अब हम एक क्वेश्चन को स्टडी करते हैं जिससे हमें पता चलेगा नंबर कोडिंग कैसे करी जाती है। अब यहाँ क्वेश्चन में x इक्वल टू 24, बीई को टोटल दे रखा है 7। तो हमसे पूछा है रिंग का टोटल क्या होगा। अब x 24 है तो x की तो पोजीशन वैल्यू डायरेक्ट लिखिए क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल अल्फाबेट यूज हुआ है। अब बीई 7 कैसे बनाए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब b और e इनकी पोजीशन वैल्यू चेक करो। b को यहाँ पर हमने कितना दिया है, b की पोजीशन वैल्यू 2 है तो हम b को 2 देते हैं। और e की पोजीशन वैल्यू क्या है, e की पोजीशन वैल्यू 5 है तो हम यहाँ पर 5 लेते हैं। और यानी कि इन दोनों का टोटल क्या बन रहा है, 7। यानी कि ये क्या करा है, ऐड करा है। ठीक है, बीई का समझ आ गया कोड कैसे बन रहा है, नंबर कोडिंग समझ आई। अब रिंग की बनाओ। अब रिंग आर देखो, आर की पोजीशन वैल्यू क्या है यहाँ पर, 18। तो आर की जगह पर आप 18 लिखिए। उसके बाद आई, आई की देखिए पोजीशन वैल्यू क्या है, 9। तो यहाँ पर 9 लिखिए। एन की पोजीशन वैल्यू चेक करिए, एन की पोजीशन वैल्यू 14 है तो यहाँ पर 14 लिखिए। एंड जी की पोजीशन वैल्यू क्या होगी, जी की पोजीशन वैल्यू 7 है तो आप यहाँ 7 लिखेंगे। ओके, अब इनका क्योंकि हमने बी का देखा था सम किया है तो इन सब में भी आप क्या करोगे, प्लस करिए। अब रिंग का टोटल प्लस करेंगे तो कितना होगा ये, इक्वल टू 48। इसका टोटल आ रहा है 48। ठीक है, 18 प्लस 9 27 और इसको 21 ऐड करोगे तो टोटल आएगा 48। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर कोडिंग के नेक्स्ट क्वेश्चन पे PUT इज रिटन एज 16 21 20। अब आप कहोगे मैम P को 16 कहाँ से साइन किया। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि देखो P की पोजीशन वैल्यू सिर्फ सीधी काउंटिंग लिखी हुई है, P U की 21 और T की क्या थी, 20। देख रहे हो ये तीनों लिखे हुए हैं। इसी जगह पर देखो 16 21 और इसका 20 दे रखा है। अब बैट इज रिटन एज बैट, डी कितने पे आएगा, 2 पे। ये कितने पे आएगा, 1 पे। और टी कितने पे आएगा, टी यहाँ पर ही गिवन दे रखा है 20 तो यहाँ से उठा के ये लिख दो। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, और इसके बीच में कोई प्लस नहीं करना क्योंकि ऊपर देखो कोड कैसे लिखा हुआ है, सिर्फ यहाँ पर कॉमा डाल के तीनों के नंबर्स पुट कर रखे हैं, ऐसी बैट के नंबर्स पुट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है EAT इक्वल टू 100। EAT का टोटल बन रहा है 100, BET का टोटल बन रहा है 200 एंड जार का टोटल आपसे पूछा है। अब देखो मैंने इनकी पोजीशन वैल्यू लिख रखी है। E की पोजीशन वैल्यू क्या है, 5 और A की क्या होती है, A का तो 1 ही होता है और T के ऊपर से गिवन भी है देखो 20। अब इनके बीच में क्या करेंगे, इनका अगर हम इंटू करें, अगर इनको हम इंटू करते हैं तो 5 जब 5 और 5 इंटू 20 इक्वल टू 100। तो आपने कोड डिटेक्ट कर लिया। इसके बाद B का हमारी ये साइन वैल्यू 2 है, E की 5 है और T की 20 है। अब इसमें भी क्या किया होगा, जब फर्स्ट में इंटू किया है तो सेकंड में भी सीक्वेंस वही रखेंगे। 20 टू 5 इज 10, 10 इंटू 2 20 इक्वल टू 100। अब ऐसी जार, जार की पोजीशन वैल्यू, अब जे कितने पे आता है। अब चलो अगर आपको पीछे देखते हैं जे कितने पे आता है, जे को चेक करो, ये रहा जे। जे की पोजीशन वैल्यू क्या है, 10। ओके, आर की पोजीशन वैल्यू क्या है, 18 और ए की तो 1 ही होती है तो 10 1 18। तो यहाँ पर हम इसकी पोजीशन वैल्यू कितनी लिखेंगे, 10, ए की क्या होगी 1, आर की क्या होगी 18। ये आपको पता होना चाहिए तभी आप कर पाओगे। 10 इंटू 1 और 18 10 जा 180। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया जार का। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। टोटल करके निकालना है जार का, इंटू किया मैंने और इंटू करके पता चला 180 आ रहा है। दिस इज योर नंबर कोडिंग क्वेश्चंस। अब हम दूसरी टाइप समझ रहे हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग की, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। अब सब्स्टिट्यूशन कोडिंग क्या होती है,
जहाँ पर एक वर्ड को रिप्लेस करके दूसरा वर्ड ला रहे हैं। जैसे कि पहले इसका मीनिंग समझिए। अ सीरीज ऑफ वर्ड्स इज गिवन। आपको एक सीरीज ऑफ वर्ड्स गिवन है और हर एक वर्ड का एक सब्स्टिट्यूट वर्ड है, उसको रिप्लेस करके दूसरा वर्ड डाल दिया है। उसको रिप्लेस करके दूसरा वर्ड है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इफ ऑरेंज इज कॉल्ड बटर, ऑरेंज को क्या कहा है? बटर। एंड बटर इज कॉल्ड सोप, बटर को क्या कहा है? सोप। एंड सोप, सोप इज कॉल्ड इंक, सोप को क्या बोल रहे हैं? इंक। एंड इंक इज कॉल्ड रेड, इंक को क्या बोला है? रेड। देन व्हाट इज यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ? वेरी इजी। हम क्या यूज करेंगे वॉशिंग क्लोथ के लिए? सोप, ये तो आपको पता है। अब यहाँ पे सोप का अनदर वर्ड ढूंढिए क्योंकि सब्स्टिट्यूट है। तो सोप, देखो बटर इज कॉल्ड सोप, क्या ये आंसर होगा? नो। सोप को क्या कहा जाता है? सोप इज कॉल्ड, देखो सोप को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? इंक। तो आंसर हमारा क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से? इंक। तो इंक विल बी माय आंसर, क्योंकि सोप को यहाँ पर, क्योंकि हम वॉशिंग क्लोथ के लिए सोप यूज करते हैं, सोप को यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंक। आई होप ये समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैसेज कोडिंग। अब ये भी कोडिंग डिकोडिंग की अलग टाइप है। अब मैसेज कोडिंग क्या होता है? इन दिस टाइप सम मैसेजेस आर गिवन, वो भी एक कोड लैंग्वेज में आपको गिवन होंगे। जैसे कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। इन अ सर्टेन कोड ही इज गुड, ही इज गुड, आपको एक मैसेज दे रखा है, ही इज गुड एक स्टेटमेंट है, उसको लिखने का तरीका क्या है? उसका कोड है क क न। ऐसे ही आपको सेकंड दे रखा है, शी इज ब्रेव, अब उसका भी कोड है र क ड। फाइंड द कोड फॉर इज, आपसे क्या पूछा है? इज का क्या कोड है? चलिए इज का कोड निकालते हैं। मैंने यहाँ पर ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं। ही इज गुड, मैंने ही इज गुड, और उसका जो हमें कोड दिया था हमने देख लिया, प क न। ठीक है, एंड मैंने ऐसे ही सामने एज इट इज शी इज ब्रेव लिखा है, और शी का जो हमें कोड गिवन है, इज का कोड गिवन है, और ब्रेव का कोड गिवन है। अब हमें ऊपर से देखना है कि हमसे पूछा क्या है? हमसे इज का पूछा है। देखो आपके सामने गिवन है, दोनों में कॉमन क्या है? इज का यहाँ कोड क्या है? क। इज का यहाँ कोड क्या है? क। तो आंसर विल बी योर क। तो ए इज योर आंसर। आई होप समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज गो टू स्कूल, गो टू स्कूल को हमने इक्वल टू दिया है 125, एंड स्टडी इन स्कूल उसका टोटल है 146, और रन टू स्कूल उसको हमने गिवन कर रखा है 135 से। अब ये क्या है? टोटल है या हम देखते हैं। तो यहाँ पर विच डिजिट इज यूज फॉर रन, तो यहाँ टोटल ना करके हम इसको सामने रखते हैं। अब गो वन रिप्रेजेंट कर, नहीं नहीं नहीं, गो वन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ऐसे नहीं होगा। इसमें कॉमन क्या है? आप ये देखिए, इसमें स्कूल कॉमन है, तीनों स्टेटमेंट के अंदर स्कूल कॉमन है। गो टू स्कूल, स्कूल और स्कूल, और इन तीनों में देखो कि कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है। जैसे कि 1, यहाँ भी 1 कॉमन दिख रहा है, और यहाँ भी 1 कॉमन दिख रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो ये स्कूल है, इसका लेटर क्या बन रहा है? इसकी जो नंबर डिजिट है वो 1 है। ठीक है, अब आपको लेकिन यहाँ पर विच डिजिट इज यूज फॉर रन, रन, रन कहाँ पर है? रन की थर्ड वाली स्टेटमेंट में है। आपको रन का डिजिट फाइंड आउट करनी है। अब लेकिन रन के साथ क्या है? 2, अब 2 ढूंढो किसी और में भी है। यस, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। अब इन दोनों के नंबर कौन से सेम है? इसमें 5 है, यस, और इसमें भी 5 है। तो यानी कि 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 को। यहाँ भी 2 किसके लिए है? 5 के लिए। तो बचा क्या? हमें रन के बारे में जानना है ना, तो हमें किसी और से मतलब नहीं है। यानी यहाँ रन 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ रन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 को। तो आंसर विल बी 3। सी विल बी योर आंसर, दैट इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। लास्ट हमारा सिंबल कोडिंग, ये आपकी लास्ट टाइप है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के अंदर। अब पहले इसका मीनिंग समझे। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आइदर अल्फाबेटिकल कोड वैल्यू आर असाइन टू सिंबल, मतलब अल्फाबेटिक्स कुछ भी, जैसे कि आपका ए बी सी डी, इनके आपने क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो? आप इसको असाइन कर रहे हो, कुछ सिंबल्स दे रहे हो। इसको आप कुछ सिंबल्स दे रहे हो, कुछ भी दे सकते हो, डॉलर दे दिया, एट द रेट दे दिया, क्वेश्चन मार्क दे दिया, डॉट दे दिया।
इसका एक तो ये मतलब होता है और दूसरा ये होता है कि सिंबल्स को असाइन कर दिए कुछ अल्फाबेट्स, इन्हीं सिंबल्स को अल्फाबेट से साइन कर दिए, तो दोनों फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन समझते हैं। इन अ सर्टेन कोड टॉम इज रिटन एज, देखो टॉम को कैसे लिखा है, एट द रेट, डॉलर, स्टार और क्वेश्चन मार्क, और ए आर ई का रिटर्न क्या लिखा हुआ है कोड, डॉट, परसेंटेज, क्वेश्चन मार्क। अब आपको रिमोट को कैसे लिख सकते हैं ये बताइए। तो अब इसी को चेक करो, रिमोट आर देखो, यहाँ पर आर किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, डॉलर, नो नो, आर किससे हो रहा है, परसेंटेज से, तो आप परसेंटेज बनाओ यहाँ पर, ठीक है। एक सेकेंड, अब यहाँ पे आर किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, परसेंटेज से कर रहे हैं बेटा। अब ई चेक करो, ई का क्या कोड है, क्वेश्चन मार्क, तो इसका क्वेश्चन मार्क। एम को चेक करो, एम का स्टार है, तो यहाँ पर क्या बनाओगे, स्टार। ओ को चेक करो, ओ का डॉलर है। टी को चेक करो, टी का दोनों में एट द रेट है, और ई का अभी हमने चेक किया था, ये रहा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आपका एक सिंबल क्रिएट हो जाएगा और यही आपका कोड है, ठीक है। रिमोट का कोड हमने कैसे पता किया, हमें पता चल गया था टोम का कोड और एआरई का कोड, इन दोनों के सिंबल्स हमने लिख लिए एक तरफ और उसके बाद हमने रिमोट के इसी में से कॉपी कर दिए जो सेम सेम आ रहे हैं। आर का हमारा परसेंट है, ई का क्वेश्चन मार्क है, एम का स्टार है, ओ का डॉलर है, टी का एट द रेट है, ई का क्वेश्चन मार्क है। और आपको 4 ऑप्शंस गिवन होंगे जिसमें से आप ये निकाल लो जल्दी से, फिर चेक करो, फिर मार्क कर दो। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।